अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है तो जाहिर सी बात है आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी लाजमी मौजूद होगा। आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो जाहिर सी बात है उसकी मियाद भी ख़त्म होगी और सबकी होती है। जब मियाद ख़त्म होती है तो हम उसको रीन्यू करवाते हैं, तजदीद करवाते हैं। अब जब हम अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को तजदीद करवा रहे हैं तो एक क्लिक के डिफरेंस से 8,500 फीस से एकदम जो है वो जंप कर जाती है 16,000 के ऊपर या 26,000 के ऊपर या 36,000 के ऊपर। तो वहाँ पे बंदा ये सोचता है कि यार मैं 8,500 फीस दूंगा, मैं क्यों 26,000, मैं क्यों 36,000, मैं क्यों 40,000 दूं। तो इस लालच में आके वो गलत सिलेक्शन, गलत क्लिक कर देते हैं। अब उसकी वजह से होता क्या है कि वो मुसीबत में फंस जाते हैं, ना उनको पासपोर्ट मिलता है और ना उनको कोई रास्ता मिलता है कि अब मैं आपको अपना पासपोर्ट कैसे निकलवाऊं। आपने करना क्या है, अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी है तो ये बात अपने पल्ले बांध लें। ये थोड़ी सी लालच के अंदर आप अपना काम खराब कर लेंगे, आप अपना पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट करवा लेंगे। अब होता क्या है, जब हम जहाँ से पासपोर्ट की वेबसाइट से पासपोर्ट को रिन्यू करते हैं तो वहाँ से आपसे एक वहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं तो फिर आपने उसको यस करना है। उसको आप यस करेंगे, फीस सिर्फ 8,500 तक आएगी, यानी कि बिल्कुल कम फीस आएगी क्योंकि उसमें ना कोई डिलीवरी चार्जेस होते हैं ना कुछ। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बाहर मौजूद हैं और बाहर रहते हुए आप ये सिलेक्शन करेंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर हैं, तो अब इसमें आप फंसेंगे कहाँ पे। पहली बात यह कि पासपोर्ट आपका पाकिस्तान पासपोर्ट ऑफिस में आएगा, वहां से आपको कलेक्ट करना होगा। दूसरी चीज़ ये कि पासपोर्ट, जिसका पासपोर्ट है उसके अलावा दूसरे बंदे को डिलीवर ही नहीं किया जाता। अक्सर दोस्त जो हैं वो ये कहते हैं हम किसी तरीके वालिद को भेज के, अपने भाई को भेज के, वालदा को भेज के रिसीव करवा लेंगे। तो सवाल ये है कि आप रिसीव तो करवा लेंगे, लेकिन आप बैरून मुल्क, आप सऊदीया में बैठे हुए हैं, आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, आप दुबई में बैठे हुए हैं, आप जर्मनी में बैठे हुए हैं, आप वहाँ पे कैसे मंगवाएंगे। दोस्त कहते हैं जी हम कोरियर के ज़रिए मंगवा लेंगे, तो कोरियर वाले आपका पासपोर्ट डिलीवर नहीं करते, पहली चीज़। और दूसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है कि मैं किसी दोस्त के यहाँ, दोस्त मेरा आने वाला है उसके हाथ मंगवा लूँगा। तो दोस्त अगर एयरपोर्ट पे दूसरे बंदे के पासपोर्ट के साथ पकड़ा जाएगा तो वो खुद भी ब्लैक लिस्ट हो सकता है, आपका जो पासपोर्ट है वो भी ब्लैक लिस्ट हो जाता है। तो इस तरह का पैसों की लालच में कभी भी आपने रिस्क नहीं लेना। आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो पाकिस्तान से बाहर वाली ही सिलेक्शन करनी है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान छुट्टी आए हुए हैं, तो फिर आप कर सकते हैं, फिर उसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी डिपार्टमेंट्स, पाकिस्तानी पासपोर्ट डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए कि यार जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, तो उसके जो पैसे हैं वो दरख्तों के ऊपर लगते हैं, तो इतना ज़्यादा फीस के अंदर डिफरेंट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, जो मैंने वीडियो बनाई हुई है पासपोर्ट को मुकम्मल रिन्यू करने के तरीके की, वो लाजमी तौर पे देखें ताकि किसी किस्म की कोई आपसे गलती ना हो। यूट्यूब में सर्च करें पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यू बाय हेला MTM बॉक्स, सामने वीडियो आएगी, उसको देख के अपने पासपोर्ट को घर बैठे आप रिन्यू कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।